हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में 14 करोड़ रुपए का हशीश का तेल जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद में 14 करोड़ रुपए का हशीश का तेल रखने वाले 2 अफराद गिरफ्तार हो गए। रच्चाकुंडा पुलिस ने हशीश ऑयल रखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से 13.5 किलो हशीश ऑयल जब्त कर लिया। स्पेशल ऑपरेशन टीम ने आंध्र प्रदेश के रहने वाले 2 अफराद 30 साल कोंडा बाबू और 20 साल बालाकृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने आंध्र प्रदेश के एक शख्स से हशीश ऑयल खरीदा और ऑटो रिंग रोड पे दाम्बरपेट में एक शख्स को हवाले करने यहाँ पहुंचे। इससे तला पर SOT पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा सुधीर बाबू ने कहा कि हशीश ऑयल की तैयारी के लिए 35 से 40 किलो गांजे का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब्तशुदा हशीश ऑयल की मालियत तकरीबन 14 करोड़ रुपए है। ये दोनों साबिक में भी इसी तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस बताए गए हैं। यौम आज़ादी तकारीब के इंतजाम का मुआयना करने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने किया खिले गोलकुंडा का दौरा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने पीर को खिले गोलकुंडा का दौरा करते हुए यौम आज़ादी तकारीब के इंतजाम का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो बेहतर अंदाज में इंतजाम को यकीनी बनाएं। बड़ी तादाद में कल्चरल ट्रुप्स यौम आज़ादी तकारीब का असल कशिश का सबब रहेंगे, जो अपने रिवायती लिबास में रियासत के मुतनव्वो सकाफती वरसे को पेश करेंगे। डायरेक्टर महकमे सकाफत हरी कृष्णा के मुताबिक 1000 से ज़ायद फनकार यौम आज़ादी की तकारीब में हिस्सा लेंगे। मुख्तलिफ स्कूल से स्कूली तलबा को लाने का फैसला किया गया ताकि इनमें हुब्बुल वतनी की रोशनी उजागर की जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे पुलिस को हिदायत दी है कि वो मुनासिब बंदोबस्त, सिक्योरिटी और बेहतर इंतजाम करे ताकि आवाम को मुश्किलात ना होने पाएं। तमाम महकमे जात से कहा गया है कि वो इस तकरीब को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने के लिए करीबी तालमेल के साथ काम करें। DGP जितेंद्र, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज, डायरेक्टर प्रोटोकॉल V राव और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। हर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा लेने किशन रेड्डी की अपील। मरकजी वजीर कोयला और बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो यौम आज़ादी मनाने के लिए हर घर तिरंगा मुहिम में जोश व खरोश से हिस्सा लें। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर पीर के रोज किशन रेड्डी ने शहर में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो हुब्बुल वतनी और कौमी जज्बे को तक़वियत देने के लिए अपने घरों पर कौमी परचम लहराएं। तकरीबन 23 करोड़ हिंदुस्तानियों ने आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर अपने घरों पर कौमी परचम लहराया। इस बार भी लोगों को इसी जज्बे के साथ मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए। बांग्लादेश में लड़कियों और मंदिरों पर हमले के खिलाफ बतौर एहतजाज हिंदू तंजीमों की जानिब से 14 अगस्त को निज़ामाबाद बंद मनाने का ऐलान। बांग्लादेश में हिंदू लड़कियों और मंदिरों पर हमलों के खिलाफ बतौर एहतजाज हिंदू तंजीमों की जानिब से 14 अगस्त बरोज़ चहारशंबा को तेलंगाना के शहर निज़ामाबाद बंद मनाने की हिंदू तंजीमों की जानिब से अपील की गई है। आज बीजेपी पार्टी दफ्तर पर मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकन असेंबली अर्बन निज़ामाबाद धनपाल सूर्या नारायणा ने कहा कि बांग्लादेश के हालिया वाक़यात के दौरान अक़लियती तबक़ात की हिंदू लड़कियों और मंदिरों पर हमले के खिलाफ बतौर एहतजाज मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों की जानिब से निज़ामाबाद बंद मनाया जा रहा है। उन्होंने मुख्तलिफ तिजारती इदारों के कायदीन, तालीमी इदारों, सिनेमा थिएटरों के मालिकीन से इस बंद में ताउन करने का इजहार किया। इस मौके पर मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों के कायदीन और दिगर ने शिरकत की। इलावाज़ी हिंदू एकता के ज़ेर एहतमाम 13 अगस्त की शाम 6 बजे शहर के RR चौरस्ता गांधी चौक पर एक मोमबत्ती रैली का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस कैंडल रैली में हिंदुओं से शिरकत की अपील की गई है। BRS रुकन कौंसिल कविता को अबूरी जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने BRS के रुकन कौंसिल के कविता को अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में गुज़िश्ता कई महीने से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद कविता ने गुज़िश्ता जुमे को सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच जो जस्टिस BR गवाई और जस्टिस विश्वनाथ पर मुश्तमिल थी, उन्होंने आज इनकी दरख्वास्त पर समाअत की। इस दौरान बेंच ने कहा कि इस केस के दिगर फरीक़ैन के दलाइल सुने बगैर अबूरी जमानत मंजूर नहीं की जा सकती। अदालत ने इस केस के फरीक़ैन के तौर पर शामिल किए गए मरकजी तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI को नोटिस जारी करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। बताया गया है कि कविता की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील रोहित गी ने अदालत से दरख्वास्त की कि वो इस केस की फौरी समाअत करे। उन्होंने बताया कि इनकी मौक्किल कविता गुज़िश्ता 5 महीने से जेल में कैद है। CBI और ED ने इनके खिलाफ दर्ज मुकदमात में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब तक इस केस के सिलसिले में CBI और ED ने 453 अफराद के गवाहों से पूछताछ करते हुए उनके बयानात कलमबंद किए हैं। वाज़ेह है कि कविता को 15 मार्च को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और इस वक्त वो तिहाड़ जेल में कैद हैं। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन की नई ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तश्कील, वादों को पूरा करने हुकूमत से क्या मुतालबा। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन बशमूल TNGOs, असातिज़ा, गजेटेड ऑफिसर्स और वजीफ़ा याबों की तंजीमों ने नई ज्वाइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी है, जो मुलाजिमीन के पेंडिंग मसाइल की यकसुई के लिए जिद्दोजहद करेगी। पीर को नामपल्ली TNGO भवन में एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुलाजिमीन तंजीमों के 15 कायदीन के साथ एक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन कायदीन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को इख्तियार में आए 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकारी मुलाजिमीन को
दिए गए किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया गया। जेएसी कायदीन ने कहा कि वो 15 दिन में अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कांग्रेस इख्तिदार में आकर 9 महीने हो चुके हैं। पीआरसी डीए देने का वादा इंतखाबी मंशूर में किया गया था, लेकिन इस पर कोई रद्दमल नहीं आया। 4 डीए ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम सीपीएस को ख़त्म करके ओपीएस फौरन नाफिज करने का मुतालबा किया है, जिसको कांग्रेस के मंशूर में भी शामिल किया गया था। हेल्थ स्कीम को फौरी शुरू करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पेशरू बीआरएस हुकूमत मुलाजिमिन दोस्त करार देते हुए कभी भी 1 तारीख को तनख्वाह जारी नहीं की। मौजूदा हुकूमत मुलाजिमिन को 1 तारीख को तनख्वाह अदा कर रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमिन को 1 तारीख को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। इन्हें भी वक्त पर तनख्वाहें अदा की जाएँ। जेएसी कायदीन ने कहा कि हम अपनी तहरीक में मज़ीद शिद्दत पैदा करेंगे। इन कायदीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के गैर मुल्की दौरे से वापस आने के बाद यूनियन के कायदीन को बातचीत की दावत देने की अपील की। तालाब के एफटीएल और बफर जोन में जमीन ना खरीदने हैदराबाद के शहरियों को मशवरा। हैदरा के कमिश्नर रंगनाथ ने हैदराबाद शहर के अवाम को मशवरा दिया कि कोई भी तालाब के एफटीएल और बफर जोन में जमीन ना खरीदें। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मनमानी तामीरात की जाएं तो हैदरा के इक़दाम संगीन होंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बफर जोन और एफटीएल के अंदर तामीरात करने वालों में ऐसा डर और खौफ पैदा किया जाएगा कि वो इन इलाकों में तामीरात करने के लिए आगे नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी में 400 से ज़ायद तालाब और कुंटे हैं। उन्होंने कहा कि हैदरा शहर के तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कबूल कर लिया है। एनआरएससी की रिपोर्ट के मुताबिक 44 सालों में कई तालाब गायब हो चुके हैं। कहा बहुत से तालाब 60% और कुछ 80% कब्जों के नज़र हो गए हैं। तालाबों की जगह पर कब्जों की निशानदही की जा रही है। उन्होंने कहा कि तालाबों पर कब्जों को ना रोका जाए तो हैदराबाद का मुस्तकबिल सवालिया निशान बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत जल्द ही हैदरा को बड़ी तादाद में अमली फराहम करेगी और एक खुसूसी पुलिस स्टेशन भी होगा। उन्होंने कहा कि हैदरा का रकबा 2500 मुरब्बा किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि शहरियों की तरफ से इन्हें सैकड़ों शिकायत मौसूल हो रही हैं। गूगल मैप से सरकारी ज़मीनों की निशानदही। हुकूमत तेलंगाना के महकमे माल के अहदेदारों की जानिब से तैयार किए जाने वाले प्रोजेक्ट के मुताबिक अब गूगल मैप पर सरकारी ज़मीनों की निशानदही हो जाएगी और किसी भी सरकारी ज़मीन के मुतालिक गूगल मैप पर तफसीलात मौजूद रहेंगी। बताया जाता है कि महकमे माल हुकूमत तेलंगाना के अहदेदारों की जानिब से जारी सर्वे के दौरान तमाम सरकारी ज़मीनों बशमूल महकमे दिफा, महकमे जंगलात और दीगर महकमेजात के अलावा मरकजी और रियासती हुकूमत की जायदादों की गूगल मैप पर निशानदही को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से हिदायत मौसूल होने के बाद महकमे माल के अहदेदारों ने गूगल मैप पर अराजियात बिलखुसूस सरकारी जायदादों की निशानदही के सिलसिले में मेडचल मलकाजगिरी जिले को बतौर तजुर्बाती प्रोजेक्ट इख्तियार करने का फैसला किया है, ताकि इब्तिदाई तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के जरिए इस मंसूबे की कामयाबी की शरह की जांच की जा सके। अहदेदारों के मुताबिक रियासत भर में मौजूद सरकारी ममनुआ दिफाई जंगलात की जमीनों को गूगल मैप पर पेश करने के इस मंसूबे पर अमलावरी से पहले मेडचल और मलकाजगिरी जिले में बगैर किसी खामी के हुदूद के तयन के सिलसिले में इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की तकमील के बाद इसका जायजा लिया जाएगा और फिर दीगर अजला में मौजूद इन जायदादों की निशानदही जिला कलेक्टर की निगरानी में करते हुए इनके हुदूद मुतय्यन किए जाएंगे, ताकि मुकम्मल तफसीलात गूगल मैप पर मौजूद रहें। महकमे माल की जानिब से जारी अराजियात के सर्वे का मेडचल मलकाजगिरी जिले में आगाज किया जा चुका है और हल्क़ेजात असम्बली मेडचल मलकाजगिरी कुतुबुल्लापुर कोकटपल्ली और उप्पल में ये सर्वे जारी है। ज़राए के मुताबिक जिले मेडचल और मलकाजगिरी में जुमला 5195 एकड़ सरकारी अराजियात हैं, जबकि 11201 एकड़ तफवीज़ करदा अराजियात हैं जो कि गरीबों के हवाले की गई हैं। लेकिन अहदेदारों के मुताबिक बेशतर गरीबों के हवाले की गई जायदादें और अराजियात रियल इस्टेट कंपनियों के ज़ेरे तसल्लुत है। लेकिन अब गूगल मैप पर इन अराजियात की निशानदही के बाद अवाम भी इस बात से बाखबर हो जाएंगे कि कौन सी अराजियात तफवीज़ करदा अराजियात हैं और कौन सी अराजियात सरकारी हैं। महकमे माल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिले में मौजूद सरकारी और तफवीज़ करदा अराजियात के हुदूद गूगल मैप के जरिए मुतय्यन किए जाएंगे और इन हुदूद के मुताबिक मैप पर उनकी तफसीलात मौजूद रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नेट एग्जाम मुलतवी करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को होने वाले यूजीसी नेट एग्जाम को मुलतवी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि 9 लाख उम्मीदवार एग्जाम में शिरकत करने वाले हैं, इसलिए इन्हें गैर यकीनी की कैफियत में नहीं डाला जा सकता। ये अर्जी परवीन नवाज, एक उम्मीदवार जो यूजीसी नेट एग्जाम में शरीक हुई थी, और कुछ दूसरे लोगों ने दायर की थी। कुछ तलबा ने बताया कि जून के महीने में होने वाले एग्जाम को मनसूख कर दिया गया है। इनकी CBI तहकीकात जारी है, तब तक एग्जाम ना लिया जाए। दरअसल यूजीसी नेट का एग्जाम 18 जून को हुआ था, जिसमें 9 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। 18 जून के एग्जाम में पेपर लीक होने की शिकायत के बाद मरकजी हुकूमत ने 19 जून को इस एग्जाम को मनसूख करने का हुक्म दिया था। मरकजी हुकूमत ने इस मामले की CBI जांच का हुक्म दिया।
यूट्यूब ला रहा है नया फीचर। गूगल के ज़ेर मिल्कियत वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब की जानिब से जल्दी एक नया स्लैब फीचर टेस्ट मुतारिफ कराया जा रहा है। यह खुसूसियत प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए है। इस नए फीचर का मकसद सारिफ के तजर्बे को बेहतर बनाना और एक आम मसले को हल करना है जो वीडियो देखते हुए सो जाते हैं। यह तजर्बाती फीचर सारिफिन को एक मुकर्ररा वक्त के बाद खुद ब खुद वीडियो प्लेबैक को मौकूफ करने की इजाज़त देता है, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स या मौसीकी सुनकर सोना पसंद करते हैं। यानी अगर आप यूट्यूब देखते हैं या सुनते हुए सो जाते हैं तो यूट्यूब खुद ब खुद काम करना बंद कर देगा। जोरदार बारिश से हिमाचल प्रदेश में बुरे हालात, बिजली से पानी तक बहरान, सयाह भी परेशान। जोरदार बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में हालात बहुत संगीन हो गए हैं। पूरी रियासत में 338 सड़कें बंद हो गई हैं। रियासती शाहरा के साथ साथ कई कौमी शाहरों के बंद हो जाने से आमदोरफ्त पर जबरदस्त मनफी असर पड़ा है। मौसलाधार बारिश की वजह से रियासत में आबी बहरान पैदा होने के साथ साथ बिजली सप्लाई भी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। जहाँ एक तरफ 116 आबी सप्लाई मनसूबे मुतासिर हैं, वहीं सैकड़ों ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी शिमला में हालात सबसे ज्यादा संगीन बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 कौमी शाहरा बंद पड़ी हैं, जबकि शिमला में 104 और मंडी में 71 सड़कों पर बारिश की वजह से आमदोरफ्त का सिलसिला मुनक़ता हो गया है। बंद रास्तों को दोबारा खोलने के लिए काम किए जा रहे हैं या रूट को डाइवर्ट करके इसके मुतबादिल की तलाश की जा रही है। रास्तों के बंद हो जाने से HRTC की बसों की आमदोरफ्त में भी रुकावट आई है। मीडिया के मुताबिक शिमला शहर और इसके दही इलाकों में कई बस रूट फेल हो चुके हैं और कई गाड़ियों को वक्त पर पहुंचने में ताखिर हो रही है। आमदोरफ्त की खस्ता सूरत हाल के पेश नज़र मुसाफिरों और सयाहों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। HRTC को भी जबरदस्त माली नुकसान का सामना है। बिजली सप्लाई मुतासिर होने की वजह से कई इलाकों में अंधेरा छा गया है। दूसरी तरफ कन्नूर में गुज़िश्ता रोज हुई बारिश के बाद बादल फटने से जिले के नदी नालों में जबरदस्त तुग़यानी है। यहाँ जगह जगह लैंडस्लाइड होने से कौमी शाहरा समेत राब्ता सड़क मुनक़ता हो गया है, जिससे लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। हिमाचल प्रदेश का दौरा कर सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म मोदी, आफत से मुतासरा इलाकों का लेंगे जायजा। 31 जुलाई और 21 अगस्त की दरमियानी रात को हिमाचल प्रदेश के 3 मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी। यहाँ जिले शिमला, जिले कुल्लू और जिले मंडी में बादल फटने से 55 लोग लापता हो गए हैं। इतना ही नहीं, रियासत में सरकारी इमलाक के साथ निजी इमलाक को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी आफतज़दा इलाके का दौरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। इससे पहले इनका पीर को हिमाचल प्रदेश का दौरा तजवीज़ किया गया था, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से इनका दौरा मुलतवी कर दिया गया था। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर आबरू रेजी और कत्ल सानहे से पूरे मुल्क में नाराजगी। 3 लाख डॉक्टर्स कर रहे हैं हड़ताल, अस्पताल में खिदमत ठप। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिनसी इस्तेहसाल और कत्ल की शिकार खातून ट्रेनी डॉक्टर के सानहे से डॉक्टरों और स्टूडेंट्स में जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है। ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। ये एहतजाजी मुजाहरा पूरे मुल्क में तेज हो रहा है और डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से खिदमत ठप हो गई है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी RDA एम्स ने इतवार के रोज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से मुताल्लिक एम्स तक कैंडल मार्च भी निकाला था। काबिल जिक्र है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में खातून ट्रेनी डॉक्टर के साथ आबरू रेजी और कत्ल मामले में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर लाल बाजार ने 3 जूनियर डॉक्टरों और एक हाउस स्टाफ को तलब किया। हादसे की रात वो ड्यूटी पर थे। कोलकाता पुलिस जराये ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी डॉक्टरों का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। एक डॉक्टर ने कहा कि हमारे 3 अहम मुतालबात हैं। पहला, CBI फास्ट ट्रैक जांच करे, क्योंकि रियासती हुकूमत की जांच बहुत जानिबदाराना है। वो किसी भी बेकसूर को पकड़कर हमें खामोश कराना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये एक इज्तिमाई आबरू रेजी और कत्ल है जिसे 2-3 लोगों ने अंजाम दिया है। ये निर्भया पार्ट 2 है। दूसरा मुतालबा, आरजीकर के गैर हसास अफसर जो डॉक्टरों के ड्यूटी रूम में ऐसा होने पर रात में अकेली लड़की क्या कर रही थी जैसे बयान जारी कर रही है, इन्हें मुस्तकिल तौर पर हटा दिया जाए। तीसरा मुतालबा, पूरे हिंदुस्तान के सभी अस्पतालों में सेंट्रल प्रोडक्शन एक्ट नाफिज किया जाए। GTB अस्पताल के RDA सदर डॉक्टर रजत शर्मा ने कहा, डॉक्टरों के तौर पर हम भी मरीजों की देखभाल के साथ कोई मुआहदा नहीं करना चाहते हैं। एक डॉक्टर बरादरी के नुमाइंदों के तौर पर यह हमारा फर्ज है कि हम अपने साथी डॉक्टरों की कम अज कम जरूरत को पूरा करें और उनके मुतालिबात को आगे रखें। इस तरह की बर्बरियत शर्मनाक है। रेजिडेंट डॉक्टरों की कमेटी खौफजदा है और जब तक हमें तहरीरी तौर पर यकीन दहानी नहीं कराई जाती, हम अपने मुतालिबात पर डटे रहेंगे। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़, 7 कांवड़ियों की मौत, 25 जख्मी। बिहार के जहांबाद जिले के मखदूमपुर थाना इलाके में सावन के चौथे पीर को श्रावणी मेले के दौरान बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 6 खवातीन समेत 7 अफराद की मौत हो गई और 25 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने पीर को यहां बताया कि चौथे पीर को बराबर पहाड़ पर वाक़े बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जल अभिषेक के लिए इतवार की देर रात अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ जमा हुई थी। इस भगदड़ के दौरान 6 खवातीन समेत 7 अफराद कुचलकर हलाक हो गए और 25 जख्मी हो गए।
इटारसी रेलवे जंक्शन पर बड़ा हादसा, मैसूर रानी कमलापति ट्रेन के 2 डब्बे पटरी से उतरे। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे जंक्शन पर एक बड़ा हादसा हुआ है। मैसूर रानी कमलापति ट्रेन के 2 एसी डब्बे B1 B2 पटरी से उतर गए। हादसे के दौरान कोच में सवार मुसाफिर खौफजदा हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी रेलवे हुक्काम मौके पर पहुंच गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रेन इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची। मालूमात के मुताबिक मैसूर रानी कमलापति खुसूसी मुसाफिर ट्रेन शाम 6:10 पर इटारसी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 में दाखिल हो रही थी। इस दौरान ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया, लेकिन ट्रेन के 2 एसी डब्बे B1 B2 पटरी से उतर गए। इस हादसे के बाद कोच में सवार मुसाफिरों में खौफ और हरास का माहौल है। ये ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से पटना की तरफ जा रही थी। वाक़े के बाद रेलवे हुक्काम मौके पर पहुंच गए और दोनों बोगियों को ट्रैक पर वापस लाना शुरू कर दिया। CNW के अमले निरुत्तम मीना की बड़ी दानिशमंदी से एक बड़ा हादसा टल गया। जब बोगियां पटरी से उतर रही थी तभी CNW का अमला निरुत्तम मीना ने तेजी से ट्रेन में चढ़कर जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक दिया और एक बड़ा हादसा टल गया। आतिशी दहली हुकूमत के यौम आज़ादी की तकरीबात में कौमी परचम लहराएंगी। वज़ीर आतिशी इस साल दहली हुकूमत की तरफ से मुनक़्क़िद की जाने वाले यौम आज़ादी की तकरीबात में कौमी परचम लहराएंगी। ये जानकारी दहली के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के वज़ीर गोपाल राय ने दी। इसका अहतमाम दहली हुकूमत के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने किया है। वज़ीर गोपाल राय ने पीर को महकमे को यौम आज़ादी की तैयारियां शुरू करने के अहकाम जारी किए। इस सिलसिले में राय ने कहा कि पीर को उन्होंने तिहाड़ जेल में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद ही महकमे को यह हुक्म दिया गया है। अब 15 अगस्त को काबीना के वज़ीर आतिशी परचम कुशाई करेंगी। दिल्ली में हर साल यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली हुकूमत छतरसाल स्टेडियम में एक प्रोग्राम का एहतमाम करती है। इसमें वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल झंडा लहराते रहे हैं, लेकिन इस बार वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, इसलिए उन्होंने वज़ीर आला के बाद आतिशी को झंडा लहराने का इख्तियार दिया है। दिल्ली हुकूमत में दूसरे नंबर की वो वज़ीर हैं। मनीष सिसोदिया के वज़ीर के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद इनके तमाम महकमे आतिशी के पास हैं। भले ही सिसोदिया जमानत पर जेल से बाहर आए हैं, लेकिन अभी तक इनके पास हुकूमत में कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए इन्हें सरकारी प्रोग्रामों में अहम जिम्मेदारियां नहीं दी जा सकती। यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली में मरकजी तकरीब का एहतमाम लाल किले में किया जाता है, जहां वज़ीर आज़म परचम कुशाई करते हैं। मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ वज़ारतों के वज़रा और सर्विस चीफ्स के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी इसमें शिरकत करते हैं। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल हर साल लाल किले पर मुनक़्क़िद तकरीब में शिरकत के बाद छतरसाल स्टेडियम में दिल्ली हुकूमत की तरफ से मुनक़्क़िद की जाने वाली यौम आज़ादी की तकरीब में भी परचम कुशाई करते थे, लेकिन इस बार वो जेल में हैं। ऐसे में उन्होंने LG को खत लिखा और दिल्ली हुकूमत की तरफ से मुनक़्क़िद होने वाले यौम आज़ादी की तकरीब में झंडा लहराने के लिए उनकी जगह आतिशी को मुक़र्रर किया। इस बार इनकी जगह आतिशी को इख्तियार दिया गया है। इसराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, एक साथ दागी 30 मिसाइलें, ईरान भी हमला करने के लिए तैयार। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इसराइल पर बड़ा हमला किया है। कुछ ही घंटों पहले हिजबुल्लाह ने जनूबी लिबनान की तरफ से इसराइल पर तकरीबन 30 रॉकेट दागे हैं। इसराइली फौज ने इन हमलों में किसी के हलाक होने की तस्दीक नहीं की है। IDF के तर्जुमान के मुताबिक लेबनान के काबरी इलाके की तरफ से शुमाली इसराइल की तरफ 30 रॉकेट दागे गए, लेकिन ये सभी रॉकेट खुले इलाकों में गिरे, जिसमें किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। वहीं हमास लीडर इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह कमांडर फव्वाद शकर के इंतकाल के बाद से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जिद्दोजहद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि ईरान के हमले से पहले हिजबुल्लाह मुसलसल इसराइली फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे इनका ध्यान ईरान की तरफ से भटकाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया में होटल की छत पर गिरा हेलीकॉप्टर, अंदर थे 400 लोग, पायलट हलाक। पीर की सुबह एक हेलीकॉप्टर होटल की छत पर गिरकर तबाह हो जाने से पायलट हलाक हो गया। यह हादसा ऑस्ट्रेलिया के शहर क्वींसलैंड में हेलीकॉप्टर में आग लगने की वजह से पेश आया, जिसके बाद होटल से तकरीबन 400 अफराद को बाहर निकालना पड़ा, जबकि यहाँ मुकीम एक जोड़े को अस्पताल में दाखिल कराया गया। कैरियंस शहर के हुक्काम ने बताया कि मकतूल पायलट की शनाख्त नहीं हो सकी है। इसके साथ साथ हुक्काम ने यह भी तस्दीक नहीं की कि हेलीकॉप्टर ने किस मकसद के लिए टेक ऑफ किया था और सयाहती सरगर्मियों में मसरूफ हेलीकॉप्टर को कैरियंस एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने की मंजूरी किसने दी थी। क्वींसलैंड पुलिस डिपार्टमेंट के कायम मुकाम चीफ सुपरिटेंडेंट शीन होम्स ने सहाफियों को बताया कि आग लगने से पूरे होटल में धुआं फैल गया, जिसकी वजह से यहां ठहरे एक जोड़े को सांस लेने में दुश्वारी की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया। इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। उन्होंने कहा कि होटल के आसपास के इलाके में किसी और जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। होम्स ने कहा कि यह मालूम नहीं कि हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले शख्स के पास पायलट का लाइसेंस था या वो हेलीकॉप्टर की मालिक कंपनी नोटेल्स एविएशन के लिए काम करता था या नहीं। होम्स ने कहा कि अब कोई खतरा नहीं है और हमें यकीन है कि यह अलग थलग वाकया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।